अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो घर के काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते और हमें खुद ही अपनी बिज़ी जो रूटीन है उसमें से अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो मेरा आज बहुत मन था कि मॉर्निंग वॉक पे मैं जाऊँ, तो फिर मैं वॉक पे चली गई। वॉक से वापस आई हूँ तो मैंने जल्दी से ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाया है। अच्छा, ये ब्रेकफ़ास्ट मेरा बहुत फ़ेवरेट है, हेल्दी भी है। जितनी वेजिटेबल्स आपके घर में हों सौटे करें। और आज तो मैंने लेफ़्ट ओवर इसमें कीमा भी ऐड किया था और बस झटपट सा मज़ेदार सा ये ऑमलेट बना है, बहुत मज़े का बनता है। और बस किचन समेटने के बाद यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। अच्छा, आजकल मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से मेरी खुद अपनी शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट है, यानी कि मेरे क्लोथिंग की, शूज़ की और इसके अलावा और भी 1-2 चीज़ों की, आई मीन के हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह की। और इसके साथ-साथ ना मेरा बहुत मूड है कि मैं अपने बेडरूम को दोबारा से मैं रीसेट करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे रूम की एक ही सेटिंग है। आई थिंक लास्ट ईयर या हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने अपने दोनों बच्चों के ना बेडरूम की सेटिंग बिल्कुल चेंज कर दी थी। तो अब जो बारी है ना वो मेरे बेडरूम की है, तो उसी की वजह से ना मैं आजकल शॉपिंग हंट कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। और मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुई हूँ, क्योंकि आज जब मैं यहाँ पे शॉपिंग पे आई थी तो अभी हमारा अगस्त एंड भी नहीं हुआ है और यहाँ पे स्टोर्स में सारा हैलोवीन का सामान यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुका है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं हूँ बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री में। ये नया स्टोर ना यहाँ पे ओपन हुआ है। आई मीन नया नहीं है, सैन फ्रांसिस्को में बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री का बहुत बड़ा स्टोर था जो मेरा बहुत फेवरेट था। और यहाँ पे ना आपको विंटर के टाइम पे कोट्स बहुत अच्छे मिलते थे, बहुत अच्छे ब्रांडेड कोट, वो भी आपको रीज़नेबल प्राइस में। लेकिन काफ़ी साल पहले जो सैन फ्रांसिस्को की लोकेशन थी ना वो बंद हो गई है। तो ये वाली जो लोकेशन है वो रीओपन हुई है सैरामोंटी मॉल में। तो मैं पहली दफ़ा आई थी, मुझे बहुत छोटा लगा, क्योंकि एक बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री काफ़ी बड़ा हुआ करता था। और पर इनके प्राइजेज़ जो थे ना मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी लो प्राइस थे कंपेयर टू दूसरे स्टोर से। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मुस्कान के लिए लंच बॉक्सेस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने किचन में से जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, तो वो सब ना मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर अब सिर्फ ग्लास यूज़ करती हूँ और या फिर स्टील, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं मुस्कान के लिए लंच बॉक्सेस देख रही थी, तो मुझे यहाँ से कुछ समझ में नहीं आए, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ अमेज़न से। अमेज़न पे बहुत अच्छे स्टील के ना कंटेनर्स हैं और स्टील के लंच बॉक्सेस भी हैं। तो फिर यहाँ पे मुस्कान साथ थी हमारे, तो फिर वो अपने लिए कुछ चीज़ें देखने लगी। आपको पता है जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाते हैं तो बच्चों को फिर एक्स्ट्रा क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का जो वेदर है वो मौसम के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे आजकल काफ़ी ना बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी है और दिन के टाइम पे ना बहुत अच्छा सा ना वेदर हो जाता है। तो मतलब हल्की फुल्की सी कोई जैकेट हो तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी बहुत जल्द ही यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और जनाब जब एक दफ़ा सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना तो फिर तो इतनी सर्दी होती है कि आपको बाकायदा लेयरिंग करनी होती है और आपको थिक वाली जो मोटी वाली जो पफर्स जैकेट होती है ना वो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ख़ैर लंच बॉक्स तो मैंने नहीं लिया मुस्कान के लिए, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और ना ही मुस्कान को पसंद आया। तो मुस्कान ने अपने लिए यहाँ से एक स्वेटशर्ट पिक की है और इसके अलावा मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें देख रही थी बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री से। लेकिन मुझे इतनी कोई ना ख़ास चीज़ें इनकी पसंद नहीं आई। आई मीन जो मेन वेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, जैसे जो ड्रेस शर्ट्स होती हैं ना वो। लेकिन जैसे घर में कैजुअली पहनने के लिए जो टी-शर्ट्स होती हैं ना वो मुझे कुछ यहाँ से मिल गई थी, तो वो मैंने हस्बैंड के लिए पिक की। और फिर शॉपिंग करके हम लोग घर पे आ गए थे और मुझे इतना सारा काम करना था। और इस दफ़ा तो शॉपिंग ना मेरी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि मैं अपने घर की भी चीज़ें देख रही थी, कुछ डेकोर भी देख रही थी और इसके अलावा मैं ना प्लांट्स वगैरह भी देख रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखते-देखते काफ़ी टाइम हो चुका था। तो जो ब्लैक वाली शर्ट मैंने आपको दिखाई ना आपको, वो मैंने अपने लिए ली है। सिंपल सी शर्ट है, ब्लैक रंग की टी-शर्ट्स है, उसमें हल्के-हल्के से स्टोन्स लगे हुए हैं। ये वाली जो चैंपियन की जो हुडी है वो मुस्कान ने ली है। और इसके अलावा मैंने जो अपने हस्बैंड के लिए शर्ट्स पिक की थी ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन ये कि घर में डेली यूज़ के लिए पहनने के लिए अच्छा है कि जैसे जो कॉलर वाली टी-शर्ट्स होती है ना उस तरह की टी-शर्ट्स थी। अच्छा, जो मुस्कान ने जो हुडी पिक की है ना चैंपियन वाली,
उसके प्राइस बहुत अच्छे थे, आई थिंक 1899 की। और जो मेरे हस्बैंड ने टी शर्ट्स पिक की थी उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा चीप थे, आई थिंक 899 या 799 की, इस तरह से थी। तो अब ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे ये जो दोबारा से जो रीओपन हुआ है वर्लिंगटन कोट फैक्ट्री कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्वालिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ब्रांड का कोई किसी भी ब्रांडेड कोई टी शर्ट मिल जाती है या किसी भी कोई ब्रांडेड कोई चीज़ मिलती है तो फिर ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारी ना कुछ लोकल चीज़ें भी देखी जो मुझे क्वालिटी वाइज ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अगर आप लोग का जाना हो तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, लेकिन विंटर में यहाँ पे ना कोट वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं गई थी रॉस, क्योंकि वहाँ से ना मुझे मुस्कान के लिए कुल्ट चेकआउट करनी थी। रॉस में कुल्ट्स बहुत अच्छी आती हैं, इसके अलावा नॉर्डस्टॉर्म रैक में भी बहुत अच्छी होती हैं, मार्शल्स में भी बहुत अच्छी मिलती हैं और टारगेट में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं इन्हीं जगह से कुल्ट्स परचेज़ करती हूँ। वैसे इससे पहले मैं वॉलमार्ट से भी परचेज़ किया करती थी, लेकिन अब वॉलमार्ट में इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद ना मार्शल से मैंने अपने लिए ये शूज़ पिक किए थे, जो हैं गैस वालों के। काफ़ी टाइम से ना मैं शूज़ देख रही थी और मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली मुझे ये शूज़ पसंद आए थे, तो फिर मैंने अपने लिए ये 2 शूज़ पिक किए थे जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छा, मुस्कान के पास ना काफ़ी सारी कुल्स हैं और मैंने ना मुस्कान से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर तुम अपना रूम क्लीन रखोगी, ऑर्गेनाइज़ रखोगी, सारी चीज़ें जगह पर होगी और सबसे बड़ी बात, जब स्कूल जाओगी तो अपना पूरा बेडरूम सेट करके जाओगी। मुझे बेड पर कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करोगी, तो मैं आपके लिए आपकी चॉइस से ही एक नया कुल का सेट आपको गिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से अगर छोटी-छोटी सी बातों पर हम बच्चों को ऑप्शंस दें, चॉइसेस दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर वो अपनी चीज़ों का ख़्याल भी रखते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता, तो अपने रूम को इतनी इतनी जल्दी वो ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके नहीं जा सकते। लेकिन अगर 5 मिनट भी अगर आप बच्चों को एक्स्ट्रा दें मॉर्निंग में और इस तरह से बच्चों को चॉइसेस दी जाएँ कि अपना रूम क्लीन रखें, तो बच्चों में शुरू से ही अपने कामों को करने की एक हैबिट जो है वो बिल्डअप होती है। और यही सेम रूल मैंने अयान पे भी अप्लाई किया हुआ है कि सुबह उठ के सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि अपने बेड को सेट करना है और बेडशीट को आपको फिक्स करना है, ब्लैंकेट को उठा के जगह पे रखना है, ताकि बच्चों में शुरू से ही ना अपने रूम को क्लीन रखने की आदत डेवलप हो जाए। तो फिर शॉपिंग तो हमारी हो गई थी और उसके साथ-साथ मैंने कुछ सब्जियां भी परचेज़ की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गवार की फली लेके आई थी, उसको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद कॉर्नर्स कट करने के बाद मैं उसको बारीक-बारीक कट कर रही हूँ और कट करने के बाद मैं इसको वॉश तो मैंने कर लिया था, तो वॉश करने के बाद मैं इसको ज़िप-लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इसके साथ-साथ मैं लेके आई थी हरा धनिया, पालक। अच्छा, मैं इनको ना किचन टॉवल में रैप नहीं करती हूँ और जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, मैं उसमें रैप करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़े से थिक होते हैं, तो उसमें ये जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं ना वो ख़राब नहीं होती। और मेथी मुझे मिल गई थी फ्रेश। मेथी को भी मैंने अच्छी तरह से तोड़ के पहले इसको वॉश कर लिया था और अब मैं इसको बारीक-बारीक कट करके ज़िप-लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी तो घर में फ्रेश मेथी मौजूद होगी। और आजकल आम यहाँ पे बड़े अच्छे आए हुए हैं। और अच्छा, आम की भी ना एक सिंपल से टिप है, अगर आपको बहुत मैंगोज़ पसंद है ना, उसकी स्किन उतारें और ना उसके छोटे-छोटे से क्यूब्स करके फ्रीज़ कर दें और आप उसका मिल्क शेक बना सकते हैं, मैंगो का कस्टर्ड में डाल सकते हैं। काफ़ी टाइम तक आपके जो मैंगोज़ हैं ना वो सेव रहेंगे। तो ये वाले आम तो इतने अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएँगे, इसलिए मैंने इनको तो फ्रीज़ नहीं किया। और बस बाकी जो सारी जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी उनको कट करके और मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है। कुछ को फ्रीज़र में डाला था, कुछ को मैंने फ्रिज में डाल के स्टोर कर दिया था। तो अब मैं बना रही हूँ चिकन के सीख कबाब और जल्दी से आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। चिकन का मैंने कीमा लिया है, उसमें बारीक मैंने हरी मिर्ची कट करके डाली है, हरा धनिया डाला है, नमक डाला है और घर के बेसिक से स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें और गरम मसाला मैं अभी डालना भूल गई थी, लेकिन मैं आगे वीडियो में आप लोग के साथ में डालूँगी कि मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें ऑयल और बेसन डाला था
और यहाँ पे मैं पैकेट वाली जो फ्राइड अनियन होती हैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेशली घर में अनियंस को फ्राई करके वो ऐड कर दीजिएगा। और फिर मैंने इसमें डाली हैं ब्लैक पेपर और फूड कलर। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो वो मैंने अभी आप लोगों के सामने इस क्लिप में ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको चॉपर में एक दफ़ा से चॉप कर लिया था। और फिर ये कुटा हुआ जो धनिया है वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्विक सी एक टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी हम कोई ग्राइंडर मशीन या चॉपर वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, और ब्लेड्स वगैरह होते हैं तो उनको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। और 2-3 दफ़ा तो इस जो चॉपर का जो ब्लेड होता है ना, उससे मेरा हाथ, मेरी फिंगर्स अच्छी खासी कट चुकी हैं, वो बहुत डीप कटती हैं। तो अगर आप इस तरह से इसमें पानी ऐड करें, डिश वॉशिंग सोप डाल के हल्का सा आप उसको अगर ऑन कर लेंगे ना मशीन को, तो मशीन आप देखेंगे कितनी अच्छी साफ़ हो जाएगी। चॉपर वगैरह भी, ग्राइंडर भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो चिकन का कीमा मैरिनेट करके मैंने पहले ही रख दिया था, और साथ में मैं बना रही हूँ मूँग मसूर की दाल। और यहाँ पे ऑलमोस्ट दाल बन के रेडी हो चुकी थी। अच्छा, दाल चावल हो या पराठा या चपाती हो, तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन लगता है। अगर साथ में कोई कबाब बना लें, शामी कबाब बना लें या चिकन के सीख कबाब बना लें, तो बहुत मज़े का ना ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। और दाल चावल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आई मीन कि कौन ऐसा होगा जिसको दाल चावल नहीं पसंद होंगे। तो यहाँ पे ना सीख कबाब मैं बना रही थी। अगर आप चाहें तो इस तरह से सीख कबाब बनाने की मेरे पास ये स्टिक है, आप इसकी हेल्प से आराम से सीख कबाब बना सकते हैं। और अच्छा, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। अगर बहुत तेज़ आंच होगी ना, तो ऊपर से तो कबाब हमारे कुक हो जाएंगे, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से ये जो 3-4 कबाब मेरे पास ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने इसको ग्लास के कंटेनर में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, अगर आपको 2-3 दिन के लिए स्टोर करना है। और अगर आप चाहें तो उसको फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करेंगे तो ग्लास का कंटेनर नहीं यूज़ कीजिएगा, वो क्रैक हो जाएगा। तो बस लो फ्लेम पे आप कबाब को बनाएं और बहुत मज़े की कबाब बनते हैं। सिंपल तरीके से ही सीख कबाब बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कबाब को तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट है और बहुत अंदर तक बिल्कुल कुक हो चुके हैं। सिंपल सी रेसिपी है, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आप सबसे एक नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।